जब दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ उसके बाद ब्लैक फंगस और यहां तक कि अब एक व्हाइट फंगस की बात भी की जा रही है, ऐसे में अंग्रेजी दवाएं बेकार हैं कहना कहां तक जायज है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी दवाएं बेकार हैं, ये कहना है हमारे देश में मौजूद एक योग गुरु बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव का कहना है कि ये सारी की सारी अंग्रेजी दवाएं बेकार हैं। ये डॉक्टर्स जो आईएमए, इतना बड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसके अधीन इतने डॉक्टर्स काम करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इतने डॉक्टर्स काम करते हैं, जो गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, डीसीजीआई ने रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाओं को जो मान्यता दी है कोरोना की इलाज के लिए, वो सारी दवाएं बेकार हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि ये सारी दवाएं बेकार हैं और देश में जितनी भी मौतें हो रही हैं ये सारी इन अंग्रेजी दवाओं की वजह से हो रही हैं। आपने ये कहकर, योग गुरु बाबा रामदेव ने ये कहकर 1200 हेल्थ वर्कर्स यानी 1200 डॉक्टर्स जो अब तक अपना बलिदान दे चुके हैं इस कोरोना काल में, 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स जो आईएमए कहता है जिनका बलिदान हुआ है, जिन्होंने अपनी जान दे दी कोरोना से लोगों की जिंदगियां बचाने में, उनकी जिंदगियों को, कुर्बानी को आप जाया कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी दवा बिल्कुल बेकार है। आपका मतलब सीधा साफ है कि भाई पतंजलि की दवा लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। योग गुरु बाबा रामदेव को अब कंगना की तरह लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देने की आदत पड़ गई है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था कि भगवान ने हमें 2 सिलेंडर दे रखे हैं, ये सिलेंडर जो है इनका इस्तेमाल कीजिए, ये आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए ले लेनी चाहिए। अरे अगर इन ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चल जाता तो सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेने की क्या जरूरत पड़ी थी, जो मोदी जी ने अपने देश में ले ली। और यहां तक ले ही नहीं ली, उसका क्रेडिट भी रिलायंस ने ले लिया था। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुए थे जो उस पर चिपकाते हुए रिलायंस के पोस्टर्स। जिस वक्त हमारे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, जिस वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए एक एक सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे थे, जब तमाम सोशल वर्कर्स उन लोगों की जिंदगियों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त भी आपने एक मजाक किया था। उन तमाम सोशल वर्कर्स के साथ मजाक किया था, उन तमाम लोगों के साथ मजाक किया था जिनकी जिंदगियां खतरे में थी। उस वक्त भी आपने कहा था कि लोग बेवकूफ हैं जो ऑक्सीजन के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ पतंजलि की दवाएं लोगों को लेनी चाहिए? यही चीज है। इस बयान के बाद कई सारे लोग हैं जो बाबा रामदेव के अगेंस्ट में आ गए हैं, बाबा रामदेव का जिन्होंने खुलकर विरोध किया है। विनोद कापड़ी ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन से ये मांग की है कि ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर, बाबा रामदेव जैसे लोगों पर। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं लगातार इस तरीके की बातें करके कि अंग्रेजी दवाइयां बेकार हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस कोरोना काल में ऐसे लोगों के बयानों पर आपको स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सिर्फ विनोद कापड़ी ही नहीं है, देश भर से विरोध शुरू हो गया है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसने भी एक प्रेस नोट जारी करके इस बयान पर आपत्ति दर्ज की है। उसने भी ये कहा है कि ये कहना कि ये सारी दवाइयां, जितनी एलोपैथी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां बेकार हैं, ये बाबा रामदेव का ये कहना सरासर गलत है। और डॉक्टर हर्षवर्धन से उन्होंने ये मांग की है, या तो आप इस एडवांस पद्धति को कतई खत्म कर दीजिए और एलोपैथी को देश से मिटा दीजिए और इस पर पाबंदी लगा दीजिए, वरना इस बात का ख्याल रखिए कि बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है, आपको बाबा रामदेव पर कार्रवाई करनी चाहिए। 1200 लोग, 1200 डॉक्टर्स जो कोरोना काल में लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गए, जो मर गए, जो अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, जिन्होंने, उन लोगों को बिल्कुल धता बता दिया, उन लोगों की मेहनत को बिल्कुल बेकार बता दिया और ये कह दिया कि ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं होती तो लोग हेपेटाइटिस से कैसे लड़ते, लोग निमोनिया से कैसे लड़ते, लोग कॉलरा से कैसे लड़ते? इतनी सारी महामारियां जो अब तक दुनिया में आई हैं, उनसे कैसे लड़ा जाता? ये सब इन दवाओं की ही देन है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारे देश में तमाम जो संस्थान हैं, जो मेडिकल संस्थान हैं, जो रिसर्च में लोग लगे हुए हैं, जो दवाइयों की खोज में लोग लगे हुए हैं, जो लोग दिन रात काम करके इसकी दवा खोजने पर लगे रहते हैं कि जो मर्ज आया है उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा। यहां तक कि दुनिया भर के डॉक्टर जब लगे हुए हैं कि आखिर कोरोना को कैसे काबू किया जाएगा, जब वैक्सीन बन चुकी है, ऐसे में बाबा रामदेव का ये कहना कि ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, ये जो वैक्सीन है, ये सब बेकार हैं, कहां तक जायज है? फिलहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी करके डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं,
उनसे ये मांग की है कि या तो इस पद्धति को आप जो है बैन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, या फिर योग गुरु बाबा रामदेव पर कार्रवाई करिए। अब ये देखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। आप इस बयान पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।